कि इस बाज़ार तिजारत के अंदर सौदागरी फरमाने के लिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हुजूर जाने निसार करने के लिए और मालिक के कुर्ब को ख़रीदने के लिए निवास रसूल सैयदुश्शुहदा इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ फरमा हुए और उसका नक्शा इस अंदाज में बिछाया गया कि खिलाफत राशिदा का ताल्लुक़ जब कुरान मजीद से तोड़ा गया, जब खिलाफत की जगह मलूकियत ने ले ली, तो सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु करबला मुअल्ला में तशरीफ़ फरमा हुए और इस अंदाज में तशरीफ़ फरमा हुए कि सारी आजमाइश के तरीके, सारी इब्तिला के तरीके जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने चाहने वालों, अपने प्यार करने वालों, अपने साथ मोहब्बत करने वालों, अपनी मारिफत के तलब करने वालों की इम्तिहान करता है, आजमाइश करता है, उसके सारे तुरक सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह तन पर आजमाए जा रहे हैं। देखें, ज़माने के अंदर बड़े बड़े जरी इंसान हुए हैं, बड़े बड़े बहादुर और शुजा हुए हैं, लेकिन इतना कोई बहादुर नहीं जितने निवास रसूल रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। तारीख़ इंसानी पढ़ें, बड़े बड़े कमांडर्स और सिपा सालारों को पढ़ें, जुल्करनैन को पढ़ें, नेपोलियन को पढ़ें, कोई भी ऐसा कमांडर नहीं कि जब मैदान जंग के अंदर फ़ौज मौजूद हो, ऐसे मरहला के अंदर वो उन्हें ये कहे कि तुम में से जो घर जाना चाहता है वो वापस लौट जाए। सबसे अच्छा सालार उसे समझा जाता है जो ऐसे मरहला के अंदर ऐसा खुतबा दे, ऐसा कलाम करे कि अपने जवानों के जज्बात को गरमाए। निवास रसूल रदी अल्लाह तन का तरीक निराला है, आपका अंदाज मुबारक अनोखा है। 10वीं मुहर्रमुल हराम, 9वीं और 10वीं के दरमियान वाली जो रात है, उस रात को जब ये यकीन वासिक हो गया कि कल मैदान जंग सजेगा, कल इस बाजार तिजारत में बनी आशम के जवान तिजारत करेंगे, निवास रसूल रदी अल्लाह तन के चाहने वाले सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अजमईन, हुफ़ाज़ किराम और उलमाए किराम जिहाद के अंदर उतरेंगे। ऐसे मौका पर निवास रसूल रदी अल्लाह तआला ने अपने चाहने वालों को इकट्ठा किया, इरशाद फरमाया, ये मेरी सिर्फ जान के दरपे हैं और तुम में से कोई मेरे साथ आकर लड़ने के लिए नहीं आया, बल्कि तुम मेरी खिदमत के लिए आए हो मदीना मुनव्वरा से। तुम में से जो वापस जाना चाहता है वो चला जाए, उसे जाने की इजाज़त है। एक मर्तबा फरमाया, कोई नहीं गया। दूसरी मर्तबा फरमाया, फिर भी कोई नहीं गया। हजरत ने फरमाया, चिराग गुल कर दो। आंखों में हया होता है, शायद हया की वजह से कोई नहीं जा रहा। देखें, इतना कोई बहादुर मौजूद है ऐसे मरहला के अंदर जब हजारों का लश्कर मुकाबले में मौजूद है, 72 नफूस आपकी मैयत के अंदर हैं, फिर भी जाने की इजाज़त फरमा रहे हैं। इतना जरी और बहादुर इंसान इस शुजात को देखकर तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान अक़दस याद आता है कि अल्लाह के हबीब जनाब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में सय्यदातुन निसाइल आलमीन सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा तशरीफ़ ले गईं। दाएं हाथ पर खलीफा खामस शहजादा इमाम हसन मुज्तबा रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं, बाएं हाथ पर निवास रसूल सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में अर्ज़ करने लगी, हुजूर ये आपकी औलाद है। जो बड़े होते हैं वो अपनी औलाद को कुछ इनायत फरमाते हैं। देखें अता का मंजर, सिखा का तरीका, अता का अंदाज। आप में से या मेरे जैसा कोई होता तो कोई प्लाट दे देता, कोई ज़मीन का कता दे देता, कोई मकान और कोठी दे देता। लेकिन देखें, अता करने वाले वो हैं जो कासम मुतलक हैं,
रब ताला ने जिन्हें ज़मीन व आसमान के ख़जानों की चाबियाँ इनायत फरमाई हैं, अल्लाह के हबीब जनाब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अम्मल हिलमी वहैबती लिल हसन व अम्मल जूदी वजुर्रती लिल हुसैन। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी हिल्मो बुर्दबारी और मेरा हैबतो दबदबा मैं इमाम हसन रदी अल्लाह तआला को अता करता हूँ, और अपनी सिखावत और अपनी बहादुरी और शुजात सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला को अता करता हूँ। करबला मोहल्ला के अंदर उसी शुजात के मनाजर दिखला रहे हैं। इतना कोई जरी इंसान है कि हजारों का लश्कर मुकाबले में है, 72 नफूस मैयत के अंदर हैं, उन्हें भी जाने की इजाज़त इनायत फरमा रहे हैं। ज़ाते नबी का परतो तुम्हारी ज़ात से है, हर एक अदा से तुम्हारी आया है अदाए नबी। निवास रसूल रज़ी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जब तीसरी मरतबा तो आपके लश्कर में मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी जनाब सैयदना मुस्लिम बिन औसिया रज़ी अल्लाह ताला नो उम्र मुबारक 105 साल है। किबर सनी के सबब आपकी कमर मुबारक टेढ़ी हो चुकी है। उठ के खड़े हुए अर्ज करने लगे, आपके बाबा सैयदना अली मुर्तज़ा के मुहिब हम कूफे वाले नहीं, हम आपके नाना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहदाई मदीने वाले हैं। खानवादा रसूल तक तील और तलवारें उस वक़्त पहुंचेंगी जब हम दुनिया के अंदर मौजूद नहीं होंगे। देखिए, इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला तो बहादुर हैं ही, जरी और शुजा हैं ही, आपके काफिले वाले कितने दलेर हैं, आपके काफिले वाले कितने बहादुर हैं, कितने शुजा हैं कि नतीजा सामने देख रहे हैं। इसके बावजूद शौक़े शहादत मौजूद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के हुसूल के लिए अपनी जाने रब ताला की बारगाह में पेश करना चाहते हैं। 10वीं मुहर्रमुल हराम की सुबह जब तबले जंग बजाया गया तो इमाम आली मकाम रदी अल्लाह तआला ने फजर की नमाज की अदायगी के बाद अपने लश्कर की सफ़ों को सीधा फरमाया। मेमना पर जनाब सैयदना ज़ुहैर बिन कैस रदी अल्लाह तआला को मुकर्रर फरमाया। मैसरा पर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी जनाब सैयदना हबीब बिन मुज़ाहिर रदी अल्लाह तआला का तकर्रुर फरमाया। अलम लश्कर अपने भाई जनाब सैयदना अब्बास रदी अल्लाह तआला को इनायत फरमाया। इस अंदाज में करबला मोहल्ला में जानों को निसार करने के लिए, मालिक की हुजूर जाने पेश करने के लिए, मालिक की रज़ा को ख़रीदने के लिए काफिला हुसैन रदी अल्लाह तआला का हर फर्द इस शौक़ के अंदर मौजूद है, इस चाहत के अंदर मौजूद है कि हमने अपनी जान को पेश करना है और रब ताला की रज़ा को ख़रीदना है। ऐसे अंदाज में 30,000 का लश्कर यजीदी मुकाबले के अंदर मौजूद है। 72 नफूस की मैयत के अंदर सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला नो इस अंदाज में करबला के मैदान के अंदर तशरीफ़ फरमा हैं कि आप सब्र व रज़ा के पैकर बने हुए हैं, आप जुर्रत व बहादुरी के कोई हिमालया बने हुए हैं। ज़माने के अंदर जितनी जुर्रतों को इकट्ठा कर लें, जितनी शुजाअतों को इकट्ठा कर लें, इमाम हुसैन की बहादुरी उससे भी ऊपर नजर आती है। इस अंदाज में करबला मोहल्ला के मैदान के अंदर निवास रसूल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ़ फरमा हैं। आपके चाहने वाले, आपके प्यार करने वाले, आपसे मोहब्बत व अकीदत रखने वाले बारी बारी अपनी जानें निसार कर रहे हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुर्ब को ख़रीद रहे हैं। आपके काफिला के अंदर 6 उफ़ाज़े किराम थे जिन्होंने ये तिजारत फरमाई कि अल्लाह के हुजूर अपनी जानों को पेश किया और मालिक की गारगाह से उसके कुर्ब को ख़रीदा। आपके काफिले के अंदर 9 उलमाए रब्बानी भी मौजूद थे जिन्होंने अपनी जानों को पेश किया, आले मोहम्मद पर अपनी जानों को पेश किया और ऐसे अंदाज में रब ताला के कुर्ब और उसकी रज़ा को ख़रीदा। सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अजमईन की जमात जो सारे ही किबरसन थे, इसलिए कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पर्दा फरमाए हुए करबला के इस मारका से पहले तकरीबन 50 साल हो चुके थे।
कोई भी साहबी ऐसा नहीं था जो 50 साल से कम तर उम्र रखता हो। ऐसे लोग करबला मोहल्ला के अंदर मौजूद थे, शौक़े शहादत रखते थे, निवासे रसूल रदी अल्लाह तआला पर अपनी जानें वार रहे थे। जनाबे मुस्लिम बिन औसजा रदी अल्लाह तआला को ज़माने ने देखा कि अभी बनी हाशिम के किसी फर तक न तीर पहुंचा न तलवार पहुंची। जनाबे मुस्लिम बिन औसजा रदी अल्लाह तआला ने शहादत का मनसब हासिल कर लिया। जनाबे सैयदना हबीब बिन मुज़ाहिर रदी अल्लाह तआला ने इस अंदाज में अपनी जान निसार की कि इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला नो आपका लाशा देख कर फरमाने लगे, जालकल्लाहु फिल जन्ना अंत तख्तिमल कुरान फिल लैलते। ए हबीब बिन मुज़ाहिर, रब ताला तुझे जन्नत में बुलंद दर्जा अता फरमाए, तू तो एक रात के अंदर खत्म कुरान किया करता था। ऐसे लोग निवासे रसूल रदी अल्लाह तआला के काफिले में मौजूद थे। ऐसे सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अजमईन की जमात अक़दस आपके साथ थी। इस कदर इश्तियाक था इस बाजार में तिजारत करने का, मालिक की रजा को खरीदने का। बिल्लाखिर चाहने वाले दुनिया से चले गए, जामे शहादत नोश कर गए। बनी हाशिम के मुबारक अफराद करबला के मैदान में तिजारत के लिए आने लगे तो सबसे पहले अगरचे तारीखी रिवायात के अंदर तजाद मौजूद है, लेकिन सबसे पहले जिस हस्ती ने करबला में तिजारत करने के लिए, अल्लाह के हुजूर सौदागरी करने के लिए, मालिक की रजा को खरीदने के लिए सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला से इजाज़त अदा फरमाई, वो आप ही के बेटे जनाब सैयदना अली अकबर रदी अल्लाह तआला की ज़ाते गिरामी है। जब इजाज़त हासिल की, करबला के मैदान के अंदर इस अंदाज में गए कि आप रज़ पढ़ रहे थे, अना अली इब्न हुसैन इब्न अली अन्ना अहलिल बैत औलाद अली औला बिन नबी। आप इरशाद फरमा रहे थे कि मैं अली बिन हुसैन बिन अली हूँ, मैं अहले बैत अतहार में से हूँ, मैं अलीउल मुर्तज़ा की औलाद में से हूँ, और ज़माने में जितने अफराद मौजूद हैं सबसे ज़्यादा मैं सैयदुल मुरसलीन का करीबी हूँ। इस अंदाज में करबला में तशरीफ़ फरमाते आपकी हैबत और दबदबे से यजीदी लश्कर पसपाई इख्तियार कर रहा था। कोई भी सामने को आने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए कि चेहरे में नबूवत का नूर था, आंखों में शान सौलत अबू तुराब थी। तो इस अंदाज में निवासे रसूल रदी अल्लाह तआला के शहजादे करबला के मैदान में सौदागरी के लिए तशरीफ फरमा है। हल मिन मुबारिज़िन की सदा बुलंद कर रहे हैं। कोई मुकाबले में नहीं आ रहा, कोई सामने के लिए तैयार नहीं, कोई मुकाबले में आने के लिए तैयार नहीं। बिल आखिर उनके सिपा सालार ने निदा दी कि जो मुकाबला करेगा उसे मौसल की गवर्नरी दी जाएगी। तो बहुत बड़ा उस इलाके का जो है सिपा सालार और जंग का माहिर उस वक़्त मुकाबले के अंदर तारिक बिन नशस आया। जनाब अली अकबर ने तलवार का वार किया और उसे वासिल बिन नार कर दिया। बड़े जो है जोश के साथ कि मेरे बाप को वासिल बिन नार कर दिया है। उसका बेटा इमरान बिन तारक आया, शहजादा अली अकबर ने उसे भी वासिल बिन नार कर दिया। उसका दूसरा बेटा तलत बिन तारक आया, उसे भी वासिल बिन नार कर दिया। यजीदियों का लश्कर है मूली और गाजर की तरह काट रहे हैं। 120 अफराद को जब वासिल बिन नार कर चुके तो वापिस खैमे की तरफ लौटे। सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला की बारगाह अक़दस में अर्ज किया, या अबता अल-अतश, ए बाप मुझे प्यास है। निवासे रसूल रदी अल्लाह तआला ने फरमाया, पानी तो मुयस्सर नहीं, हाँ मैं अपनी ज़बान तेरे मुंह के अंदर रखता हूँ, इसे चूस ले। ये अंगूठी मेरे पास आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबर्रुक है, नाना पाक की बरकत के लिए अंगूठी रखी हुई है, ये तेरे मुंह के अंदर डालता हूँ। जब ये अंगूठी डाली गई तो सैयदना अली अकबर ने फरमाया, हाँ मुझे तसल्ली और तशफ़ी हो गई है, इत्मीनान हो गया है, मैं फिर सौदागरी के लिए जा रहा हूँ, फिर तिजारत के लिए जा रहा हूँ, फिर अल्लाह के हुजूर जान पेश करने के लिए जा रहा हूँ, मालिक के कुर्ब को खरीदने के लिए जा रहा हूँ। इस अंदाज में दोबारा तशरीफ लाए, 80 यजीदियों को वासिल बिन नार किया, फिर जामे शहादत नोश फरमा गए। निवासे रसूल रदी अल्लाह ताला ने इस अंदाज में अपने कुराबतदारों को इजाज़त फरमा रहे हैं, अपने चाहने वालों और प्यार करने वालों को इजाज़त फरमा रहे हैं, और इस हौसले के साथ
करबला में मौजूद हैं, इस जुर्रत व बहादुरी के साथ मौजूद हैं कि जो किसी और के पास मौजूद नहीं। इसीलिए तो इकबाल ने कहा, आ इमाम आशकां पोरे बतूल सर्वे आज़ादी से बुस्ताने रसूल, कि निवास रसूल रदी अल्लाह ताला नो हुर्रियत फ़िक्र के वो सरू कर शहजादे हैं, इमामुल उश्शाक हैं। आप करबला में तशरीफ फरमा थे, अजीज़ों को तिजारत के लिए भेज रहे हैं, कुराबतदारों को तिजारत के लिए पेश कर रहे हैं। इसी बाजार तिजारत के अंदर अपने भाई उस्मान और अपने भाई अब्बास को पेश किया, अपने भाई अबू बकर को पेश किया, अपने भाई अब्दुल्ला को पेश किया, अपने भतीजे कासिम और उस्मान को इस मैदान करबला में तिजारत के लिए पेश किया। अल्लाह के हुजूर उन्होंने तिजारत फरमाई। कुराबतदार सारे मैदान जिहाद में जाते रहे, सारे मैदान जिहाद में अपना नाम कमाते रहे। बिलाखिर वो मलहरा आया कि आपके छोटे शहजादे सैयदना अली असगर खैमे के अंदर तशरीफ फरमा हैं। इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला की बारगाह में अर्ज किया गया कि इन्हें प्यास है, कोई पानी का बंदोबस्त किया जाए। आपने अभी खैमे के दरवाजे पर शहजादे को इसलिए उठा रखा है कि इनसे बात करते हैं, अभी इसी मरहले के अंदर हैं। तो इसके अंदर ही यजीदियों के लश्कर ने आप पर तीर अंदाजी करना शुरू कर दी और तीर आप पर लगा और आप जामे शहादत नोश कर गए। इसी मंजर को देखते हुए अल्लामा इकबाल रहमहुल्लाह जैसा फलसफी बोल उठा, अल्लाह अल्लाह बाए बिस्मिल्लाह पिदर माना जबे अजीम आमद पिसर। अल्लाह अल्लाह बाए बिस्मिल्लाह पिदर के रजा शियारों और अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा को खरीदने वालों की दास्तान की इब्तिदा बाप हैं जनाब सैयदना इस्माइल ज़बीउल्लाह, जिन्होंने मिना के मैदान में अपने वालिद गिरामी के हुजूर अर्ज किया था कि मैं अल्लाह के हुजूर पेश होने के लिए तैयार हूं, आप मुझे ज़बा फरमा दें। अल्लाह अल्लाह बाए बिस्मिल्लाह पिदर माना ज़बे अजीम आमद पिसर। कुरान मजीद ने जिसे ज़बे अजीम करार दिया उसकी हकीकत करबला मोहल्ला में आश्कारा हुई। वहां तो जनाब सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह ने अपने शहजादे को पेश किया। शहजादा पेश होना चाहता है, बाप पेश करना चाहता है, लेकिन रब ताला ने उनकी जगह फिदिये को कबूल फरमा लिया, उस कुर्बानी को ज़बे अजीम करार दे दिया। इकबाल कहता है, सिर इब्राहिम व इस्माइल बूद यानी इजमाल रा तफसील बूद। करबला मोहल्ला के अंदर वही मिना की कहानी जो इजमाली थी उसकी तफसील करबला में दोहराई गई। वहां तो सैयदना इस्माइल ज़बीउल्लाह की जगह दुम्बा ज़बा कर लिया गया, मगर करबला में हुसैन रदी अल्लाह तआला की कुर्बानी रब ताला को इस तरह पसंद आई कि शहजादा अली असगर को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लिया।